हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओम एजुकेशन क्लासेस। आज के क्लास में कैलेंडर संबंधित 3 महत्वपूर्ण कोड पर गौर करेंगे, जिसमें आपको किसी का कोड को याद करने की ज़रूरत नहीं है। यह 3 कोड आपके सामने लिखा हुआ है और इसको कैसे कोड को लिखना है, इसके लिए सबसे पहले शताब्दी कोड निकालने के लिए 1500 है, इसको 400 से डिवाइड करते हैं। 400 से डिवाइड करने पर शेष 300 आता है। यदि शेष 300 आए तो कोड होगा जीरो। यदि शेष 100 आता है तो कोड होगा 2। यदि कोड शेषफल 200 आता है तो कोड होगा 4, और शेषफल अगर 0 आता है कोड होगा 6। तो 1500 का शेषफल 300 आया, इसलिए इसका कोड क्या होगा 0। 1600 का 6। 1700 का शेषफल आता है 100, इसका कोड क्या होगा 4। 1800 का 200, इसका कोड होगा 200। और फिर 1900 का कोड 0, क्योंकि शेषफल आता है 300। और 2000 का शेषफल आएगा 0, इसलिए इसका कोड होगा 6। इस प्रकार से शताब्दी कोड, अगर शेषफल 300 आए तो कोड होगा 0, शेषफल 0 बचता है तो कोड होगा 6। शेषफल 200 आता है 100 आने पर 4, 200 आने पर 2, और 300 आने पर 0, और 0 आने पर 6। इस प्रकार से 0, 6, इस प्रकार से आगे का भी कोड को हम निकाल सकते हैं। और इधर अगर 1500 से 1400 रहे, 1300 रहे, सब का कोड को निकाल सकते हैं। सिर्फ याद रखना है कि 300 शेषफल पर 0, 200 पर 2, और 4 और 6। अब महाकोड, जिसको कि मंथली कोड, टोटल महीना होता है 12 का, तो 12 का स्क्वायर, पहले क्या याद करना है 12 का स्क्वायर। इसके बाद हाथ की कुल उंगलियां 5, तो 5 का स्क्वायर। इसके बाद टोटल कुल महीना 12, इसका आधा होता है 6, तो 6 का स्क्वायर। और अंत में 3 महीने के लिए 12 का स्क्वायर प्लस 2। ये याद रखना है कि शुरू में 3 महीने जनवरी फरवरी मार्च, इस तीनों का कोड निकालने के लिए 12 का स्क्वायर, यानी महीना का जो 12 है 12 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर करने पर 144, तो 144। अब 3 महीने फिर है अप्रैल मई जून, इसके लिए 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 25 लिखना है, तो 0 2 5। और फिर 3 महीने का जुलाई अगस्त सितंबर, इसके लिए 6 का स्क्वायर होता है 36, तो 36 लिखना है, तो 0 3 6। अब बाकी अंत में 3 महीने अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, इसके कोड निकालने के लिए वही 12 का जो महीना होता है 12 का महीने का स्क्वायर प्लस 2। शुरू में 12 का स्क्वायर सिर्फ, और अंत में 12 का स्क्वायर प्लस 2। तो 12 का स्क्वायर प्लस 2 144 में 2 जोड़ेंगे 146। इस तरह से 12 महीने का कोड याद करने का ज़रूरत नहीं है। 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर प्लस 2, महीने का कोड निकल गया। अब जिस साल लीप ईयर आता है उस साल फरवरी का महीना एक दिन बढ़ता है, लेकिन आपको कोड में 2 महीना जनवरी और फरवरी
इसी में चेंज करना है, जनवरी और फरवरी। बाकी महीने में ज्यों का त्यों रहेगा। तो एक महीना उसमें बढ़ता है तो इसमें एक दिन घटाना है। फरवरी का एक दिन बढ़ता है तो इसमें एक दिन माइनस करना है। तो 1 में 1 को माइनस करिएगा तो 0, और 4 में 1 माइनस होगा तो 3। लीप ईयर आने पर काउंट हो जाएगा जनवरी का 0 और फरवरी का 3। अब आता है दिन का काउंट। तो दिन का काउंट सैटरडे से स्टार्ट करना है लिखना, सैटरडे से स्टार्ट करना है लिखना, और सैटरडे से स्टार्ट करना है और सैटरडे का काउंट लिखना है 0। 0 के बाद संडे और 0 के बाद 1 होता है। संडे के बाद मंडे तो 1 के बाद 2 आता है। मंडे के बाद ट्यूसडे, 2 के बाद 3 आता है। ट्यूसडे से वेडनेसडे, वेडनेसडे फिर एक एक प्लस करते जाते हैं तो 3 में 1 प्लस करेंगे तो 4। वेडनेसडे से आएगा थर्सडे, थर्सडे में 4 में 1 प्लस कर देते हैं 5, और फिर थर्सडे में फ्राइडे एक दिन बढ़ता है 1 प्लस कर दीजिए। इस प्रकार से तीनों कोड, यही 3 कोड है जो कि किसी भी कैलेंडर संबंधित कोई भी क्वेश्चन का इससे सॉल्यूशन हो सकता है, और तीनों को याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कोड को याद करना है। सब कोड आप समझ गए होंगे। अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके आप पुनः मुझसे पूछ सकते हैं। अब एक सवाल का सॉल्यूशन करते हैं। प्रश्न है 13 जून 1975 को कौन सा दिन था। इसके लिए आपको सबसे पहले शताब्दी का कोड, फिर वर्ष के अंतिम 2 अक्षर को लिखेंगे। इसके बाद वर्ष के अंतिम 2 अक्षर में भागफल करेंगे 7 से, लिखते जाते हैं। तो शताब्दी कोड, शताब्दी कोड क्या है 1900। तो 1900 को क्या देखना है, 1900 का कोड क्या है, 1900 का कोड है 0, तो यहाँ लिखेंगे 0। अब वर्ष के अंतिम 2 अक्षर, वर्ष के 2 अंतिम अक्षर के हैं 75, 75 है, और 75 को क्या करना है, तो 75 को 7 से डिवाइड करना है। सॉरी, यहाँ पर 75 ही लिखना है पहले। भागफल के लिए 7 से डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड कर दीजिए। 1 बार 0, सॉरी 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। 4 आएगा, यहाँ आएगा 3, फिर करता है 5, फिर 8 बार 32, शेष आता है 3। शेष का कोई महत्व नहीं है, शेष का कोई महत्व नहीं। भागफल 18, 18 इसमें लिखना है। महीने के काउंट, महीने के काउंट क्या है, जून। जून ऐसे भी देख सकते हैं। जून कहाँ से आएगा जून, तो पहला बार में नहीं, दूसरे टर्म में आएगा जून। जून तो छठा महीना, इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ 5 का स्क्वायर वाले। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। तो 25 के अंतिम डिजिट क्या है 5, अंतिम डिजिट क्या है 5। तो क्या लिखना है 5। अब तारीख, तारीख लिखना है, तारीख लिखना है, तारीख का कोड नहीं, तारीख लिखना है। तो तारीख कितना है 13, 13 लिख देते हैं। सबको ऐड कर देते हैं 7, 8, 5, 3। तो 1 is 7, 9, 11, 111। 111 को इस बार 7 से डिवाइड करना है। 1 7 आया, 4 यहाँ से आया, 5 बार, शेष आता है 6। शेष फल
शेष फल आता है 6। अब दिन में देखना है कि 6, तो 6 किसका कॉर्ड है, तो 6 किसका कॉर्ड है, तो 6 है फ्राइडे। 6 क्या है, फ्राइडे यानी शुक्रवार। तो ऑप्शन यहाँ 4 ठो, सोमवार, शुक्रवार, तो सही ऑप्शन होगा शुक्रवार। इस तरह से आप किसी भी तारीख का, किसी भी शताब्दी का इस तरह से दिन निकाल सकते हैं। इस पर आधारित और सब प्रश्न आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2 प्रश्न आपके सामने में है। यदि 23 अगस्त 2016 23 अगस्त 2016 को मंगलवार, 23 अगस्त 2000 को मंगलवार हो तो इसी वर्ष के किस माह के 23 तारीख को मंगलवार होगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे कि जिस ईस्वी 2016 और 2016 का ही हमको पूछा गया है, जिसमें दिन दे दिया गया है और पूछता है कि 2016 में 23 तारीख को किस दिन मंगलवार आएगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना है अगस्त का कोड क्या है। अगस्त का कोड क्या है, अगस्त का कोड है 3। अगस्त का कोड है 3। अब 3 और कहाँ है, तो 3 देखते हैं कि नहीं है। तो सबसे पहले जांच करना है कि 2016 कैसा है, साधारण वर्ष है या अधिवर्ष या लीप वर्ष है। तो 2016 लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में ये कोड काम नहीं करेगा। लीप वर्ष में काम करता है यह कोड। तो लीप वर्ष में देखते हैं कि यह कोड करेगा। तो 4 नहीं 3 को देखना है, 4 नहीं 3 को देखना है। तो अगस्त का कोड है 3, अगस्त का कोड 3। अब जिसका कोड 3 होगा वही उसका आंसर होगा। तो फरवरी महीने का लीप ईयर का कोड 3 है, इसलिए 3 आएगा। और 3 किसका है, तो फरवरी। ऑप्शन में है जनवरी, फरवरी, मई, जून, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही फरवरी। दूसरा एक क्वेश्चन है, यदि 1 जनवरी 2012 को शनिवार हो तो इसी वर्ष के किस माह के 1 तारीख को शनिवार होगा। इसी वर्ष के 1 तारीख को शनिवार होगा। किस किस माह में, कौन सा माह होगा कि उस दिन 1 तारीख ही और शनिवार भी। अब देखना है, सबसे पहले गौर करना है कि यह वर्ष जो है लीप वर्ष का है या साधारण वर्ष का है। 2012 कैसा है, तो लीप वर्ष है। 4 से डिवाइड करने पर यह पूरा कट जाए तो लीप वर्ष। अब देखना है लीप वर्ष। लीप वर्ष में इसको और इसको जनवरी के लिए देखना है, 1 और 4 को नहीं। 1 जनवरी के लिए काम करेगा 0। 1 जनवरी के लिए कोड 0 है, 0 का है। अब देखना है कि 0 कहाँ कहाँ है। तो 0 आता है अप्रैल में, 0 आता है जुलाई में। तो आंसर होगा अप्रैल और जुलाई, अप्रैल और जुलाई। ऑप्शन देखना है मार्च और अप्रैल। तो मार्च और अप्रैल, अप्रैल तो है लेकिन मार्च है, इसलिए यह ऑप्शन गलत है। अगस्त का कोड तो अगस्त का कोड 3 है, इसलिए यह भी गलत है। अप्रैल और जुलाई, अप्रैल और जुलाई, यही ऑप्शन होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, या किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।